ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। एक बड़ी ही दुखद भरी खबर अभी अभी की जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है। यहाँ पर एक इंडियन आर्मी के जो मेजर्स थे उनकी जो है वो गोली लगने से जान चली गई है। काफ़ी दुखद खबर है, लेकिन ना जाने क्या कुछ वजह रही है इसके बारे में फ़िलहाल कुछ भी कहना ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि अभी मामले की जांच जो है वो की जा रही है। एक बड़ी ही दुखद भरी खबर जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके से सामने आ रही है। यहाँ पर बताइए जा रहा है कि जनाब एक इंडियन आर्मी के जो मेजर हैं जिनका नाम जो है वो मुबारक सिंह पादा बताया जा रहा है, और ऐसे में जनाब ये जो है वो 20th इन्फेंट्री ब्रिगेड में जो है वो वहाँ पर तैनात थे। लेकिन ऐसे में किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी कभी कुछ सुनने को मिलेगा। बता दें कि ये इंडियन आर्मी के मेजर जो है वो बेसिकली पंजाब के जलंधर से रहने वाले थे, लेकिन जम्मू के अखनूर के अंदर यहाँ पर जो है वो इनकी नौकरी थी। लेकिन ऐसे में पिछले कुछ देर से जो है वो सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड सप्लाई सेंटर के अंदर ऑफिसर इंचार्ज ओसी के पद पर वहाँ पर तैनात थे। लेकिन ऐसे में ना जाने क्या हुआ कि जिसके चलते रात को जो है वो अचानक इनके कमरे में जो है वो इनकी ही बताइए जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि इन्होंने खुद की ही सर्विस राइफल से खुद को शूट कर लिया है, और जिसके नतीजे में इनको जो है वो चॉपर की मदद से हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। लेकिन ऐसे में बड़ा ही दुखद रहा कि वहाँ पर डॉक्टर्स भी जो है वो इन्हें नहीं बचा पाए हैं। तो काफ़ी दुखद रहता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं। इस समय की एक बड़ी ही दुखद भरी खबर है जो कि आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के सुंदरबनी इलाके में एक भारतीय सेना के जो मेजर साहब थे उनकी जो है वो गोली लगने से जान चली गई है, और ये पंजाब के जलंधर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। मेजर मुबारक सिंह पादा जी और 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड अखनूर के अंदर थे, वहाँ पर इनकी ड्यूटी थी, लेकिन वहाँ पर ये पोस्टेड थे। लेकिन कुछ देर से सुंदरबनी के 28 इन्फेंट्री ब्रिगेड सप्लाई सेंटर के अंदर जो है वो ये ऑफिसर इंचार्ज ओसी के वहाँ पर अहदे पर वहाँ पर तैनात थे। लेकिन ऐसे में रात को ना जाने क्या वजह रही है, सोर्सेज के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जनाब इन्होंने वहाँ पर अपने ही कमरे के अंदर खुद की जो सर्विस राइफल थी उसके साथ खुद को शूट करा है, और जिसके नतीजे में इनकी जो है वो जान चली गई है। कुछ ही दिन पहले जो है वो बताइए जा रहा है कि इनकी शादी हुई थी, और जिसके बाद पंजाब के जलंधर से इनकी पत्नी भी इन्हीं के साथ यहाँ पर सुंदरबनी में वहाँ पर रह रहे थे। और परिवार में जब खुशियाँ थी कि शादी वगैरह भी हो गई थी, लेकिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि कोई इस तरह की खबर भी जो है वो सुनने को मिलेगी जिससे हर किसी की जो है वो रूह कांप जाएगी। तो काफ़ी दुखद रहता है जब ऐसी खबरें सामने आती हैं, खासकर जब किसी भी ये कहें कि हमारी सेना का सिपाही हो या फिर कोई ऑफिसर हो, जब वो ऐसा कोई कदम उठाता है तो जनाब कितना नुकसान हमारे देश को पहुंचता है और ख़ासकर भारतीय सेना को पहुंचता है, इसका अंदाज़ा आप यहीं से लगा सकते हैं। तो काफ़ी दुखद है। लेकिन ऐसे में फ़िलहाल जम्मू पुलिस की बात करें तो उन्होंने इस पूरे मामले के हवाले से जांच शुरू कर दी है। खासकर जो चौकीचौरा पुलिस है उन्होंने मौके पर जाकर एफएसएल टीम को भी साथ लेकर सबूत जुटा लिए हैं, और आगे की जो तहकीकात है वो शुरू कर दी है, और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जनाब इसके पीछे की पूरी जो है वो क्या वजह हो सकती है। लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार है जो कि जम्मू के सुंदरबनी इलाके से सामने आ रहा है। यहाँ पर बताइए जा रहा है कि सुंदरबनी इलाके में तैनात एक इंडियन आर्मी के मेजर ने ये बताया जा रहा है सोर्सेज के हवाले से कि उन्होंने खुद को सर्विस राइफल से शूट करा है, और ऐसे में उसके बाद उन्हें जो है वो वहाँ पर जो भी मौके के अधिकारी थे उन्होंने समय रहते जम्मू से चॉपर को जो है वो सुंदरबनी के लिए मंगवाया, और उसके बाद रातों रात उन्हें कमांड हॉस्पिटल उधमपुर में शिफ्ट करने की कोशिश की गई। लेकिन बदकिस्मती रही कि वहाँ पर तब तक उनकी जो है वो जान चली गई थी, और जिसके बाद क्या कुछ उस परिवार पे बीतेगी। अब परिवार को जब इस बात का पता चलेगा कि जिनका बेटा जो है वो भारतीय सेना में मेजर के अहदे पर, आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आत्मा की शांति के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद भारत।